नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में हरियाणा में चुनाव है और कल 20 जो उम्मीदवार हैं उसकी लिस्ट आपकी तरफ से आ गई और इसी के साथ ये क्लियर हो गया कि कोई गठबंधन आप और कांग्रेस के बीच में नहीं हो रहा, क्योंकि आज दूसरी लिस्ट आ गई है जिसमें कि 9 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। जो हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसको लेकर अब जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि 5 अक्टूबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है, 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। और इस वक्त बीजेपी की क्योंकि सरकार है, तो बीजेपी की जोर आजमाइश तो है ही कि यहाँ पर ऐसे उम्मीदवार उतारे जाएं जो कि जीत कर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो गठबंधन का फॉर्मूला तय किया जा रहा था वो तय नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की तरफ से तय किया गया कि हम सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और फिलहाल 29 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। लेकिन यहाँ पर खुशबू समझना ये जरूरी हो जाता है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा जैसे राज्य में आखिर अकेले लड़ने का रिस्क क्यों ले रही है, क्या उम्मीदें दिख रही हैं, और उससे भी बड़ी बात यह कि आपकी लिस्ट में क्या कुछ खास बिल्कुल। और देखिए, आपकी लिस्ट में जो खास है, सबसे पहले वही बता देते हैं रोमिता अपने दर्शकों को कि पूर्व मंत्री देखिए प्रोफेसर छत्रसाल सिंह जो है उन्हें टिकट दिया गया है, जो कि एक दिन पहले ही भाजपा छोड़कर आप में शामिल हुए थे। और छत्रपाल सिंह ने साल 1991 में हिसार जिले के घिराई इलाके से कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ा था और उस दौरान उन्होंने जीत दर्ज की थी। इसी के साथ देखिए, फरीदाबाद की अगर आप बात करें तो यहाँ से जो उम्मीदवार है प्रवेश मेहता, मई 2022 में भाजपा छोड़कर आप में शामिल हुए हैं। और इसी के साथ एक और उम्मीदवार है थानेसार से कृष्ण बजाज, वो भी बीजेपी छोड़कर ही 2009 में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और आपको बता दें अब वो आपके साथ हैं। तो अगर आप आपकी मेंटालिटी को अब तक देखें, आम आदमी पार्टी की मेंटालिटी को समझें अब तक, तो ये क्लियर हो चुका है कि इस बार शायद वो 90 के 90 सीटों पर चुनाव लड़ ले। क्योंकि आप देखिए रोमिता, जितने भी बड़े जनप्रतिनिधि रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी तरफ से ये कहना है कि हम 90 के 90 सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अब ये गठबंधन हुआ नहीं है। ऐसे में कांग्रेस, आप और बीजेपी तो है ही, जो ये मुकाबला है वो पूरी तरह से बढ़ता हुआ नजर आएगा और देखना ये होगा कि आप कितनी चुनौती दे पाती है बीजेपी को और एज वेल एज कांग्रेस को भी है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी के पास एक कॉन्फिडेंस आया पंजाब जीतने के बाद। पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, गोवा में जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उसके बाद शायद आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी ये संभावनाएं देख रही है। लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवारों का चयन किया गया, जिसमें प्रवेश मेहता की भी बात कर रहे हैं, फरीदाबाद सीट की बात कर रहे हैं, 27 साल से बीजेपी में थे। 2014 में बीजेपी ने जब टिकट नहीं दिया तो INLD में गए और उसके बाद 3 साल से वो आम आदमी पार्टी में है, अब वो चुनाव लड़ेंगे। तो आप ये देखिए कि ऐसे उम्मीदवारों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है जहां पर जीत की गारंटी है। उससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उस 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी भुनाना चाहती है, जिसके बाद वोटों का बिखराव अब होगा। अब ये बिखराव किसके लिए फायदेमंद साबित होता है, कांग्रेस के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए, जरूर देखना होगा। लेकिन बीजेपी के लिए भी मुश्किलें बढ़ती हैं खुशबू, जब ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय अब हो जाता है। क्योंकि अभी तक आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बायपोलर पॉलिटिक्स होती है, यानी कि दो मुख्य दल होते हैं जिनके बीच में मुकाबला होता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश। इसके अलावा आप राजस्थान में देखिए, आप छत्तीसगढ़ में देखिए, यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो बायपोलर पॉलिटिक्स है, यानी कि दो मुख्य दल होंगे जिसमें बीजेपी और कांग्रेस ही कई राज्यों में नजर आते हैं। उनके बीच में मुकाबला होता है। आप उत्तर प्रदेश को इससे दरकिनार कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी जो कि क्षेत्रीय तौर पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो ऐसे राज्य में जहां पर बायपोलर पॉलिटिक्स देखने के लिए मिलती रही है, वहां से अब ये मुकाबला बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर INLD भी है जो कि सत्ता में भी रह चुकी है। हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन बीते चुनाव में INLD का रहा नहीं है। अब ऐसे में किस तरीके से ये पूरे समीकरण बदलते हैं आम आदमी पार्टी की एंट्री से, ये जरूर देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस को इससे कितना नुकसान होने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, आप कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये राहत की बात भी एक तरह से कह सकती है रोमिता। राहत की बात इसलिए क्योंकि अगर गठबंधन होता तो जो गठबंधन रहा है लोकसभा चुनाव में, उसके परिणाम हमने देखे कि हरियाणा में आप किस तरह का प्रदर्शन आपका था 2019 में, किस तरह का प्रदर्शन 2024 में रहा है। और ऐसे में अब अगर दोनों ही पार्टी अलग अलग है तो बीजेपी शायद इसे अपने लिए पॉजिटिव ले सकती है और तमाम जो अभी कयास चल रहे थे उस बीच वो ये सोच सकती है कि अब लड़ाई कैसे लड़नी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए भी ये बड़ी चुनौती होगी। आप देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करें तो बेसिकली दिल्ली, पंजाब, गोवा, इन 2-3 जगहों को छोड़कर बहुत ज्यादा प्रदर्शन उम्दा रहा नहीं है। हालांकि कोशिश उन्होंने कई जगहों पर की है, हिमाचल में भी की, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो जनता है वो किस तरह के माइंडसेट के साथ है। हो सकता है रोमिता ऐसा भी माइंडसेट हो सकता है कि चलिए दिल्ली, गुरुग्राम, मतलब दिल्ली NCR जिसे हम कहते हैं, शायद कहीं ना कहीं वो
स्वभाव उनको ऐसा लग रहा हो सारा जोड़ तोड़ करके, वरना ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि कांग्रेस आपके साथ नहीं है और आपने 29 की 29 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए और आप ये भी कह रहे हैं कि हम 90 के 90 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेंगे। ये अपने आप में काफी बड़ा फैसला हो सकता है। देखिए, इससे पहले जब गठबंधन की बात चल रही थी, जब हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर अब गठबंधन के फॉर्मूले पर बात की जा रही है, सीटों के बंटवारे पर बात की जा रही है, तब हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कांग्रेस हरियाणा में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो फिर गठबंधन की बात क्यों उठती है, क्यों कांग्रेस ये चाहती है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करे या आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करे। देखिए, इसका एक बड़ा रीजन जो है वो ये हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया है वो जाहिर तौर पर ये बताता है कि इंडिया ब्लॉक जो है वो एकजुट है और साथ मिलकर चुनाव लड़ने पे वो ज्यादा ताकतवर है। एक मैसेजिंग यहाँ से दी जा सकती थी अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ते, लेकिन इससे पहले हम पंजाब में भी देख चुके हैं जब एक तरफ गठबंधन की बात चल रही थी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार रही थी, कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार रही थी। तो ये पहली बार बिल्कुल नहीं है। इससे ये समझ में आता है कि जब आप राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, जब आप नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तब तो आप इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन जहां पर राज्यों की बात आ जाती है, जहां पर राज्य की कमान संभालने की बात आ जाती है, वहां पर आप अपनी पॉलिटिक्स पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हर एक जो पार्टी है उसकी एक अलग आइडियोलॉजी है, वो एक अलग तरह से रणनीति पर काम करती है और उसका जो वोट शेयर है वो भी उसी तरीके का है। अब यहाँ पर देखना ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो जाट हैं और जो गैर जाट हैं वो किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये फैक्टर्स कई इलाकों में बहुत ज्यादा काम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप देखिए, अगर आज कांग्रेस और आपका गठबंधन नहीं हो पाया और आपने जैसे अब अपने तमाम जो उम्मीदवार हैं उसके नाम सामने आने लगे, इसके पीछे 2-3 रीजन है। देखिए, अगर गठबंधन ये हरियाणा में नहीं हुआ है तो एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है कि शायद वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि ये गठबंधन ना हो और कांग्रेस अपने दम पर ही चुनाव लड़े। दूसरी बात क्या है, देखिए कि कांग्रेस की अगर आप बात करें तो जहां जहां आप ज्यादा एक्टिव हुए वहां वहां से कांग्रेस छुट्टी कर दी है, वेदर इट इज दिल्ली की अगर आप बात करें, पंजाब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पंजाब। आप ये देखिए कि पंजाब जहां पर कांग्रेस बहुत ही मजबूत पार्टी रही, बीजेपी हालांकि उतनी ज्यादा मजबूत नहीं रही है लोकसभा, अगर आप विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस जहां पर इतनी मजबूत थी वहां पर कांग्रेस को रिप्लेस कर आना, और कई राज्यों में तो आप ये देखिए कि कांग्रेस को अब पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी रिप्लेस करके विकल्प बन गई। बिल्कुल, विकल्प के तौर पर। अभी तक ये होता था कि लोगों के पास अगर एक पार्टी के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है, तो वो दूसरी पार्टी को दे देते थे वोट, लेकिन अब उनके पास एक और पार्टी है जिस पर वो भरोसा करते हैं, और ये कई राज्यों में हमें देखने को मिला। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो इसका दिल्ली है, बिल्कुल, कि किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जगह बीजेपी और कांग्रेस को दरकिनार कर लोगों ने आम आदमी पार्टी को और देखिए, एक कारण जो है आप ये भी समझिए, यहाँ पर एक बड़ी चीज ये भी है कि अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ना अब अपने आप को जिस तरह से ट्रीट करने लगी है वो अपने आप में ये दिखाता है कि उसकी महत्वाकांक्षा भी काफी है। आप देखिए 90 सीटों पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये चाह रही थी कि जो सीट है उन्हें कम से कम मिनिमम 10 हो, लेकिन कांग्रेस 4 से ज्यादा 3 से ज्यादा देने पर तैयार नहीं थी और शायद यही बड़ी वजह रही कि ये गठबंधन हो नहीं पाया। बहरहाल अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार किस तरीके से आप जनता के सामने जाएंगे, क्योंकि देखिए ये टॉपिक बहुत बार डिस्कस हुआ है, हमेशा जो उसमें अपडेट है वो जरूर आए, लेकिन अब हमें भी यही लगता है कि आप जब उम्मीदवारों को आपने उतार दिया तो आप जनता के सामने किस तरीके से जाएंगे। लोकसभा चुनाव तक अब साथ में थे, अब जब राज्यवार चुनाव आए हैं तो आप बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए अब किस तरह से चुनौतियां बढ़ेंगी ये भी देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। तो रहेगी हमारी इस बड़ी खबर पर नजर, ये देखेंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करती है और क्या मुश्किलें पैदा करने में कामयाब हो पाती है। क्या पंजाब और दिल्ली वाला जो जादू है आम आदमी पार्टी का वो हरियाणा में चल पाएगा, वहाँ की जनता ऐसे स्वीकार करेगी या नहीं, ये चुनावी नतीजे बताएंगे जब 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। फिलहाल 12 सितंबर नामांकन की आखिरी तारीख है, तो उससे पहले अभी लगातार गहमा गहमी देखी जा रही है। बिल्कुल, तो लगातार नजर रहेगी। आप भी लिखिए कमेंट बॉक्स में जरूर कि क्या कुछ आप सोचते हैं इसके बारे में। बहरहाल लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।